तो हेलो गाइस, क्या हाल है। आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है उन लोगों के लिए जिन्हें मेरा रूटीन जानना होता है एंड उन लोगों के लिए जिनको अपना रूटीन ही नहीं पता होता कि हमें अपना रूटीन कैसे सेट करना है, क्या रखना है, क्या नहीं रखना है। तो वही सब आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या करता हूँ, कितनी देर मुझे लगते हैं कोई टॉपिक कवर करने में। एंड अपने रोज़ सुबह की शुरुआत ना ऑलमोस्ट 11 से पहले ही हो जाती है। उसके पहले उठ जाता हूँ मैं, क्योंकि मैं लेट नाइट तक पढ़ता हूँ। एंड उठने के बाद मैं थोड़ी देर फ्रेश होता हूँ, थोड़ा मतलब प्रॉपर जागने में कैसे टाइम लग जाता है ना। एंड ऑलमोस्ट 11:30 बजे तक अपन अपने स्टडी टेबल पे बैठ जाते हैं। एंड सबसे पहले ना मैं अपना डेली टारगेट्स ही शेड्यूल करता हूँ, क्योंकि उससे पता रहता है कि क्या क्या चीज़ें करनी है अपने को पूरे दिन भर में। एंड एक आइडिया भी मिल जाता है फिर कि चलो मैंने इतने दिन ये किया था, इतने दिन ये टॉपिक कर रहा हूँ। तो वो अगर आपके सामने पूरा शेड्यूल रहता है तो अच्छे से समझ में आता है। तो बस मेरा आज का टारगेट सब सेट हो चुका है। आज मुझे ना बायोलॉजी की रिविजन करनी है बहुत ही अच्छे से। मतलब आज मैं बायोलॉजी थोड़ा ज़्यादा पढ़ूंगा और उसके बाद मुझे इनऑर्गेनिक की भी नोट्स की रिवीजन करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। मतलब आज क्वेश्चन प्रैक्टिस तो देखो बहुत ज़्यादा ही करनी है, क्योंकि AITS का भी रिवीजन करना है, बायोलॉजी के रिवीजन क्वेश्चंस भी करने हैं एंड DPPs ये वो बहुत सारी चीज़ है यार। तो अभी इन सबको रखता हूँ मैं साइड में एंड सबसे पहले अपना बायोलॉजी चालू करता हूँ। तो अभी बायोलॉजी की रिवीजन के लिए ना PW का जो कंपटीशन वाला चैनल पे एक कोर्स चल रहा है। कोर्स नहीं, मतलब कि माइंड मैप्स वाली सीरीज चल रही है। एंड हाँ, ऑब्वियसली फ्री है वो, तो इसीलिए मैं उसी से रिवीजन कर रहा हूँ। उसमें एक चैप्टर ऑलमोस्ट 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 50 मिनट्स ऐसे टाइम में कवर किया गया है। एंड पूरा चैप्टर खाली 2 से 3 स्लाइड में कवर्ड है। तो ये प्रॉपर माइंड मैप्स की तरह लेक्चर है। तो एक माइंड मैप्स रीडिंग भी हो गई तुम्हारी, समझ लो, रिविजन भी हो गया एंड कुछ कॉन्सेप्ट भी सर क्लियर कर लेते वो भी हो गया। साथ ही में NCERT भी लेके बैठोगे तो NCERT की रीडिंग भी तुम्हारी क्लियर हो गई। तो बेसिकली रिवीजन के लिए मैंने यही पैटर्न सोचा है। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनका मैं ये लेक्चर भी नहीं देखूंगा, बिकॉज उनकी NCERT मैंने ऑलरेडी बहुत बार कर रखी है, तो वो सीधा NCERT करूंगा। एंड कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं ना जिनको एक बार पढ़ना पड़ेगा, मतलब कोई कॉन्सेप्ट में थोड़ा थोड़ा भूल रहा हूँ, तो मैं उनके ऐसे माइंड मैप्स वाले लेक्चर देख लूंगा, ताकि अगर कुछ कॉन्सेप्ट मेरा मिस हो रहा होगा तो वो सर क्लियर कर देंगे। फिलहाल के लिए मैं एनाटॉमी इन प्लांट्स वाला चैप्टर कर रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर मुझे बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है। एंड ये तो अच्छा हुआ कि इसमें जो लास्ट का सेकेंडरी ग्रोथ वाला टॉपिक था वो तो निकाल दिया, नहीं तो वो और ज्यादा बोरिंग लगता था। फिर भी ये रहता है ना कि जब ऐसे माइंड मैप्स वाले लेक्चर देख लो तो सर कभी कभी कुछ ऐसे लॉजिकल ट्रिक बता देते ना, तो इससे लगता भी है कि हाँ लॉजिक भी समझ गया एंड एक ट्रिक भी मिल जाती है। तो ये भी कभी कभी फायदा होता है टीचर के साथ रिवाइज करने का। एंड ऑलमोस्ट ये सब रिवाइज करने में मुझे 2 से ढाई घंटे लग गए। लेक्चर बहुत छोटा था, लेकिन उसके बाद मुझे अपनी NCERT रीडिंग भी करनी थी ना, एंड बीच में मैं नाश्ता वगैरह करने भी उठा था, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। पर कोई ना, अभी मैं फटाफट से इसकी क्वेश्चंस भी कर लेता हूँ, ताकि लगे हाथ मेरा ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा AITS के लिए। एंड फिलहाल के लिए अभी मैं मेमोनीट से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। देखो ऐसे तो बहुत सारे सोर्सेस है अवेलेबल प्रैक्टिस के लिए, बुक्स है, वेबसाइट है बहुत सारी, लेकिन कैसा है कि हर किसी की एक अपनी खासियत होती है। एंड मेमोनीट की भी अपनी एक खासियत है, जैसे कि इसमें ना पहला तो ये है कि जो भी क्वेश्चंस है सब नए NMC के सिलेबस पे बेस्ड है। तो कोई भी ऐसे बाहर के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे या फिर कोई भी ऐसे अनरिलेटेड टू नीट नहीं मिलेंगे। उसके बाद ये एक चीज और अच्छी है कि हर क्वेश्चन के ना डिटेल सॉल्यूशन है, क्योंकि अगर अपना कोई क्वेश्चन कभी गलत जाता है एंड उसका सॉल्यूशन नहीं रहता है ना, तो हम लोग कुछ अलग ही सॉल्यूशन अज्यूम करके आगे बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए लगे हाथ डिटेल सॉल्यूशन भी देखने मिल जाता है एंड कौन से NCERT के कौन से पेज नंबर से क्वेश्चन है वो भी देखने मिल जाता है। उसके बाद मेमोनीट की एक खास चीज ये है ना कि इसमें एक नोट्स एंड फन वाला सेक्शन होता है, जिसके अंदर अपने को नोट्स मिल जाते हैं, पॉडकास्ट मिल जाता है, क्रॉसवर्ड्स मिल जाते हैं, मीम्स मिल जाते हैं। तो ये सब चीजें पता है कब काम आती है, जब अपन बोर हो रहे होते हैं ना एंड थोड़ा प्रैक्टिस करना होता है थोड़ा फन तरीके से, तो उसमें ये सब अपन यूज कर सकते हैं। जैसे कि क्रॉसवर्ड अपन लेके सॉल्व करने बैठे एंड दिमाग लगा के सब क्रॉसवर्ड भी सॉल्व कर लिया और थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व कर लिया, जिससे दिमाग में ज्यादा जल्दी बैठ जाता है। और मीम्स तो भाई इसमें इतने फनी है ना यार, मजा आ जाता है मीम्स देख के। बाकी इसमें पॉडकास्ट भी है, तो जब भी मन करे ईयरफोन लगा के बैठ जाने का एंड पॉडकास्ट सुन लेने का। और नोट जो है वो तो ऑब्वियसली रिवीजन के लिए काम आ ही जाएगा। तो ये सारे बढ़िया फीचर है इसमें ना PYQ बेस्ड एक एडवांस क्वेश्चन बैंक भी होता है, जिसमें PYQ से रिलेटेड या फिर PYQs ही थोड़ा डीप में पूछते हैं, लेकिन पूरा वो NCERT बेस्ड होता है। तो इससे तुम लोग PYQ थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो देखो ये सारे फीचर्स ना तुम लोग खुद भी जाके मेमोनीट ऐप पे ट्राई कर सकते हो। एंड मैं तो कहता हूँ एक बार ट्राई करके देखो ब्रो, अगर तुम्हें अच्छा लगेगा तो ऑब्वियसली इससे तुम्हारी प्रिपरेशन में हेल्प हो ही जाएगी। और अगर तुम्हें अच्छा लगता है, लेने लायक लगता है, तो तुम लोग मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो अंशु 300, तो आपको उससे एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी बढ़िया हो जाएगी।
तो चलो अभी अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह तो सब कुछ हो गया। अभी मैं बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर रिवाइज करूंगा, इवोल्यूशन वाला। इसका मैंने वन शॉट कुछ दिन पहले खत्म किया था एंड साथ ही में अभी इसके मैंने नोट्स भी बनाए थे और ऐसा ही कुछ मैंने नोट्स बनाया है, मतलब पूरा डेटा वाइज ही नोट्स है, ऐसे कुछ अलग सा नहीं लिखा है। पूरा जो जो एनसीईआरटी में डेटा था बस उसे अलग से इसमें लिख दिया। ऑलमोस्ट 2 पेज में कवर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे डेटा है तो उसको अलग से ऐसे ही याद कर सकते हैं और कोई चारा नहीं है। एंड कुछ लोग मुझसे मांगते हैं कि भाई तुम ये शेयर कर दो PDF, लेकिन यार मैं ये बोलूँगा कि सिर्फ 2 ही पेज तो है, तो आई गेस तुम लोग खुद से बनाओगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि 2 पेज बनाने में तुम्हें उतना भी ज़्यादा टाइम नहीं लग जाएगा, है ना। एंड बनाते बनाते एटलीस्ट तुम्हारी रिविजन भी हो जाएगी, क्योंकि देखो मेरे कोई पैसे नहीं लग रहे आपको शेयर करने को, है ना। लेकिन आई गेस अगर तुम लोग खुद से बनाओगे तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा, मतलब जो बनाएंगे उनके लिए हेल्पफुल है एंड जो आलस दिखाएंगे तो ऑब्वियसली उनका ही नुकसान होगा ना। और यार मुझे आप लोग से एक बात पूछनी थी, मतलब मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही। मुझे बहुत लोग कमेंट करते हैं वीडियोज़ एंड शॉर्ट्स को लेके कि भाई ये जो 4 AM है या फिर जो भी आप रात में सोने का टाइम दिखाते हो, तो वो आप सुबह उठने का टाइम दिखाते हो, सोने का टाइम दिखाते हो। अब मुझे यार एक बात बताओ सेंस वाली, ठीक है, कि मैं जब वीडियो एंड कर रहा हूँ एंड मैं जो टाइम दिखा रहा हूँ अगर 3 बज रहे, 3:15 बज रहे, तो ऑब्वियसली वो सोने का ही टाइम होगा ना। मैं उठने का टाइम अपना वीडियो के एंड में क्यों दिखाऊंगा, है ना। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि लोग ये क्वेश्चन पूछ कैसे रहे। एंड मैं भी शॉर्ट्स में बस ऐसे ही टाइम दिखा के शॉर्ट्स एंड कर देता हूँ, क्योंकि उसमें वैसे ही 60 सेकंड में सब कुछ बोलना होता है ना। तो मैंने सोचा कि आप लोग को टाइम दिखा दूंगा, आप लोग समझ जाओगे कि हाँ भाई ये बंदा इस टाइम पे सोने चला गया। लोग मुझे फिर भी कमेंट करते हैं कि तुम कितने बजे सोते हो। यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या तुम्हें वीडियो पूरा देखना ही नहीं है, एंड अगर पूरा नहीं देखना है फिर कमेंट में पूछना क्यों है। मतलब कि मैं तुम्हें वीडियो में भी बताऊँ एंड कमेंट में भी बताऊँ। गजब हो यार, अब मैं क्या ही बोलूँ। एनीवेज अभी मैंने उसका एनसीईआरटी भी ख़त्म कर लिया और उसके नोट्स भी बना लिए। अब बारी है उसकी क्वेश्चंस की, तो अब मैं उसका क्वेश्चन कर लूँगा और अब मेरा ये इवोल्यूशन वाला जो चैप्टर है आज फाइनली ख़त्म हो जाएगा। देखो मुझे इवोल्यूशन चैप्टर भी जनरली थोड़ा बोरिंग लगता है, तो मैं तो खुश हूँ भाई कि ये चैप्टर मेरा फाइनली ख़त्म हो गया। अब इसको सीधा मैं टेस्ट के वक्त ही हाथ लगाऊंगा यार, उसके बीच में मैं नहीं उठाने वाला। तो फाइनली इसी के साथ बायोलॉजी तो पूरा मेरा ख़त्म हो गया। अब मैं अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करूंगा। आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी लेक्चर नहीं करने वाला, क्योंकि मैंने इतने दिनों से बहुत सारे वन शॉट देख लिए, ये सारी चीज़ कर ली। तो अब बारी है फाइनली थोड़ा शांति से उसके नोट्स रिवाइज करने की और उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक में इतना ज़्यादा पीछे नहीं चल रहा कि मुझे और घाई में लेक्चर रोज़ वही करूँ। अब कुछ दिन में थोड़ा शांति से ना इसके नोट्स वगैरह रिवाइज करूँगा एंड इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा। एंड नोट्स मतलब वही जो मैंने रिएक्शन शीट बनाई थी, क्योंकि ऑर्गेनिक में मोस्टली रिएक्शंस ही पूछते हैं। हाँ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिर इससे रिलेटेड, तो मैं वो इसी नोट्स में कहीं ना कहीं मेंशन कर देता हूँ। एंड जैसे ऐसे कोई क्वेश्चन मुझे ऐसे यूनिक से लगते हैं प्रैक्टिस करते हो, वो भी मैं इस नोट्स में मेंशन कर दूंगा। तो हमेशा नोट्स में इतनी स्पेस अवेलेबल रखना कि तुम उसमें और चीज़ें ऐड कर पाओ। तो अभी अपने नोट्स की रीडिंग तो हो गई और अभी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता हूँ। फटाफट से इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस खत्म करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करूँगा क्योंकि अपने को आगे भी रिवीजन करना है, तो अभी के लिए थोड़ा बहुत कर लूँगा मैं और उसके बाद फिर फिजिक्स का लेक्चर चालू करूँगा। तो ज़्यादा बकवास न करते हुए लेट्स बिगिन विद फिजिक्स। तो अभी फाइनली फिजिक्स का लेक्चर चालू हो चुका है। फिजिक्स में ये जो पोटेंशियल वाला चैप्टर है ये भी बहुत बोरिंग चैप्टर है। मतलब समझ लो आज मैं पूरे दिन भर में सारे बोरिंग चैप्टर्स ही कर रहा हूँ। एनाटॉमी किया मैंने, इवोल्यूशन किया मैंने, एंड इनऑर्गेनिक का तो चलो ठीक है वो उतना बोरिंग नहीं था, लेकिन अब फिजिक्स में भी यही बोरिंग सा चैप्टर। तो पूरा दिन तो बहुत ही बोरिंग सा जा रहा है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने ठीक ठाक कर लिए अब तक। तो मतलब वही बात है कि बोरिंग हो या कैसा भी हो, अपने को तो नीट के हिसाब से चलना पड़ेगा ना, कि इसके लिए कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है एंड उसके लिए कितने क्वेश्चंस करने या फिर कितने बार रिवीजन करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अपने मर्जी से कुछ नहीं चलता भाई। तो अभी मेरा फिजिक्स का लेक्चर भी पूरा हो गया है और अब डीपीपी के बारे है, तो पहले डीपीपी लगा लेते हैं, देन अपने AITS के रिवीजन भी करना है तो वो भी कर लूँगा। तो फाइनली मेरा रात तक यानी कि ऑलमोस्ट 12 बजे से पहले तक सारे लेक्चर्स जो भी होते हैं ना वो पूरे हो जाते हैं। उसके बाद बारी रहती है मेरी DPPs की एंड जो भी मेरा रिवीजन के लिए बचा रहता है वो, एंड उसी के बीच में मुझे खाना भी खाना रहता है। तो फिर सारे लेक्चर्स ख़त्म करने के बाद ही मैं सीधा खाना खाने बैठता हूँ, क्योंकि कैसा है कि लास्ट में थोड़ा सा ही लेक्चर बचता है, जब तक मुझे भूख लगने चालू हो जाती है। तो मैं सोचता हूँ कि वो लेक्चर पूरा ख़त्म कर लेता हूँ, एक बार पूरा सारा लेक्चर साइड में हो जाएगा, फिर फाइनली खाना खाने बैठूंगा। तो खाने के बाद मैं फिर अपना DPPs करता हूँ।
बहुत ज़्यादा डीपीपीज नहीं होते मुझे करने को, क्योंकि मैं जो वन शॉट करता हूँ जिन जिन चैप्टर्स का, उनका मैं पंच बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता हूँ। एंड रिवीजन भी मैं मोस्टली PYQs एंड यही सारी चीज़ें करता हूँ। और उसमें भी ना मतलब PYQs जो है वो मैं मोस्टली एग्जाम के 1-2 दिन पहले ही करता हूँ। उसके पहले तक मैं पंच से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता हूँ या फिर ऑनलाइन कहीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता हूँ। क्योंकि ऑब्वियसली देखो रिवीजन मतलब ये नहीं कि खाली नोट्स चाटते हुए बैठो, ऐसा नहीं होता, क्वेश्चंस भी करने पड़ते हैं। इसलिए मैं क्वेश्चंस भी करता हूँ जिसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन पूरे हफ्ते भर में अगर तुम मतलब पूरे हफ्ते क्या, अगर तुम लोग रोज ही थोड़ा थोड़ा रिवीजन को टाइम निकालोगे ना, तो तुम्हें टेस्ट के लिए भी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी और तुम्हारे एग्जाम के लिए भी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। क्योंकि मुझे बहुत से लोग ऐसे मैसेज करते, कमेंट करते कि यार मैं तो प्रिपेयर ही नहीं कर पाया, मेरे इतने चैप्टर्स छूट गए। देखो छूटते तो मेरे भी है थोड़े बहुत, इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि पहले से चालू कर लूँ, ताकि एंड में मेरे पास पूरा का पूरा सिलेबस ना पड़ा रहे, है ना। कुछ चैप्टर्स पहले से हुए रहेंगे ना, तो फिर अपने को ऐसा लगता है कि चल कोई ना, थोड़े से बचे तो मैं आज कर ही लूंगा। एंड ये सब रिवीजन मैं ऑलमोस्ट 2 घंटे तक करता हूँ डेली बेसिस पे। एंड डीपीपीस के लिए मुझे ऑलमोस्ट आधा घंटा लग जाता है। और सारे लेक्चर्स का तो वही सीन है कि कभी मैं वन शॉट करता हूँ या फिर कभी मैं कोई रिवीजन के लिए माइंड मैप्स करता हूँ, तो सबका अलग अलग टाइम लगता है। लेकिन मैं मोस्टली बायो को दिन भर में 3 घंटा देता हूँ या फिर कभी ज़्यादा ही देता हूँ उससे। एंड केमिस्ट्री को भी उतना ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा, क्योंकि अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है, तो इसमें कैलकुलेशन वगैरह नहीं होता, तो जल्दी जल्दी हो जाता है। अभी जब मैं इनऑर्गेनिक चालू करूँगा तब मैं बायोलॉजी का टाइम थोड़ा कम कर दूंगा एंड इनऑर्गेनिक को ज़्यादा टाइम दूंगा रटने के लिए। और जो अपना फिजिक्स है उसका टाइम की मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि फिजिक्स को कोई एक फिक्स टाइम नहीं लगता भाई, उसका टॉपिक पे रहता है। अगर कभी वो टॉपिक इतना ज़्यादा फालतू रहता है ना, तो उसके क्वेश्चंस और लेक्चर करने में और लेक्चर के क्वेश्चन नोट करने में ज़्यादा टाइम लग ही जाता है। और रिवीजन को कभी मैं 2 घंटे पूरा दे पाया तो दे पाया, नहीं तो कभी कभी 1 घंटे ही दे पाता हूँ। मतलब कि ये मैंने एक एवरेज आइडिया बताया, आपको भी पता है कि हर सब्जेक्ट को फिक्स टाइम नहीं लगता, कभी किसी को ज़्यादा लगता है, कभी किसी को कम लगता है। तो अभी आज मुझे ऑलमोस्ट 4 तो बज ही गए, क्योंकि आज बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने थे ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो भाई फाइनली सारी चीज़ें ख़त्म हुई और AITs की भी अपन ने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर ली, लेक्चर वगैरह भी हो गया पूरा। अभी फ़िलहाल तो मैं सोने जा रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है मुझे। और अब बाकी देखते हैं कल क्या क्या होता है। फ़िलहाल के लिए मैं चलता हूँ, मिलते हैं अपन नेक्स्ट ब्लॉग में। याद से देख लेना और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।